हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सुहेल अंजुम। आप देख रहे हैं वॉच साइंसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक शुरू किया एंड दैट वाज न्यूक्लिक एसिड, और वहाँ पे हमने कुछ उसका जो बेसिक यूनिट था न्यूक्लियोटाइड उसके बारे में डिस्कस किया और उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको बारी बारी स्टडी किया। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में ये देखा जाएगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ईस्टर लिंकेज क्या होता है। फिर इसी तरह से जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो फिर वो किस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के ज़रिए से आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, किस तरह डाई न्यूक्लियोटाइड एंड ट्राई न्यूक्लियोटाइड और इसी तरह से पोली न्यूक्लियोटाइड बनने तक का सफ़र जो है उसको एकम्प्लिश किया जाता है। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले अगेन रिमाइंडर है कि अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके नई आने वाली वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक फिनोमेना एंड दैट इज ईस्टर लिंकेज। अब ईस्टर लिंकेज क्या है? दो तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से? उनमें से एक जो है वो हमारे पास कोई एसिड होता है और वो एसिड है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। अब ये एसिड जो है इट कैन या इट मे बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी एन इनऑर्गेनिक एसिड। अब अगर ये एसिड जो है किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसके पास अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, तो देयर इज सम अनदर मॉलिक्यूल एंड दैट इज अल्कोहल, और इस अल्कोहल के पास ऑब्वियसली अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो होता ये है कि एसिड के पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप भी बोला जाता है, या इसके लिए हम अल्कोक्सी ग्रुप का नाम लेते हैं। और वो किस तरह से होता है कि अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल और इस एसिड का हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्म करते हैं H2O, और इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं डिहाइड्रेशन का। सो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया। सो इमेजिन कर लीजिए ये हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है, इधर से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो जा चुका है, और ऑब्वियसली दिस ऑक्सीजन इज समवेयर लिंक्ड बाय दिस कार्बन, और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जो था वो भी ऑब्वियसली किसी कार्बन का हिस्सा था। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये इस कार्बन के साथ लिंक कर जाता है। तो अभी हमने कहा था कि OH ग्रुप ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और अल्कोक्सी ग्रुप। तो पहले क्या ग्रुप था? यहाँ पे OH ग्रुप था, लेकिन इस रिएक्शन के बाद, इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद, दिस OH इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग लाइक दिस। और ये जो लिंक डेवलप होता है, ये जो एक बॉन्ड डेवलप होता है जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज को या दो मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करने का काम करता है, इस बॉन्ड को या इस लिंकेज को हम ईस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो फॉस्फोडाइईस्टर है, और डाइईस्टर का मतलब ये है कि इसी तरह के हमें ईस्टर लिंकेज मिलेंगे, लेकिन वो दो मिलेंगे। अब वो दो कैसे हैं, उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल करते हैं। कल हमने एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म किया और फटाफट इसको दोबारा फिर से ड्रॉ करते हैं। सो हियर इज अ शुगर एंड इट इज अटैच्ड विद अ नाइट्रोजनस बेस, और अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देख लिया है तो आपको पता होगा कि इन दोनों के मिलने के बाद ये जो सब्सटेंस फॉर्म किया इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब हमारा मेन कंसर्न जो है वो इस न्यूक्लियोसाइड के साथ नहीं है, हमने ईस्टर लिंकेज जो है वो फॉर्म करना है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे कार्बन नंबर 5 मौजूद था, और इस कार्बन नंबर 5 के पास दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं और साथ ही साथ एक इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब जब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली यहाँ पे आता है रिएक्ट करने के लिए। सो लेट्स से दिस इज दैट फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दिस इज 1 2 एंड 3। तो दिस इज दैट एसिड, जैसे हमने शुरू में बात की कि एक ऐसा एसिड जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब मेरे भाई वही काम यहाँ पे रिपीट करते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल
ये क्या करते हैं, ये मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो चुका है, एंड दिस ऑक्सीजन बाइंड्स विद दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर गया, लेकिन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने के लिए जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है इस शुगर के साथ, ये बेसिकली कौन से लिंकेज के जरिए जुड़ा? इट इज दैट ईस्टर लिंकेज। सो अब बात करते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो उस वक्त फॉर्म करता है जब दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में मिलके एक डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। तो हम फटाफट यहाँ पे दो अदर न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ड्रॉ करते हैं ताकि हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को बेहतर तरीके से समझ सकें। सो ये हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अपने शुगर के साथ ऑलरेडी एक ईस्टर लिंकेज के जरिए से बाइंड करता है। सिमिलरली ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे भी जो फॉस्फेट है वो शुगर के साथ ईस्टर लिंकेज के जरिए से जुड़ा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करें, और उसके लिए हम फोकस करते हैं कार्बन नंबर 3 के ऊपर। कार्बन नंबर 3 के ऊपर जैसे कल हमने बात की थी राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के बारे में, और यहाँ पे हमने कहा था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ऑब्वियसली अगर ये राइबोज है तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल है, और बाकी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे, लेकिन उनको ड्रॉ नहीं किया गया क्योंकि हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म करना है, तो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स को हमने इग्नोर कर दिया। अब ये जो 3 नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये एक दफ़ा फिर से इस फॉस्फेट के एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आमने सामने मौजूद है, और यहाँ पे भी उसी तरह से फिर से रिएक्शन होगा डिहाइड्रेशन का, यानी कि वाटर रिमूवल का। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन जो है वो मिलते हैं, और मिलने के बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खारिज हो जाता है, और उसके बाद वही सिलसिला यहाँ पे रिपीट किया जाता है। ऑक्सीजन अकेला रह गया, यहाँ पे फॉस्फोरस जो है उसका एक वैलेंसी फ्री हो गया। सो ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं। सो इसकी वजह से दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। और अगर इतने हिस्से को हम जस्ट एक स्कीमेटिक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई दिस इज कार्बन, जो कि कार्बन नंबर 3 था, और अब इसके साथ कौन मौजूद है? दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कौन लिंक कर रहा है? दिस इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ कौन लिंक कर रहा है? अगेन ऑक्सीजन मौजूद है, और इस ऑक्सीजन के साथ कौन लिंक कर रहा है? दिस इज कार्बन नंबर 5 ऑफ अनदर राइबोज, जो कि दूसरे न्यूक्लियोटाइड का है। तो दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। सो गौर किस पे करना है कि यहाँ पे एक ईस्टर ये मौजूद है, दिस इज ईस्टर लिंकेज नंबर 1, एंड हियर इट इज द अनदर ईस्टर लिंकेज, जो कि यहाँ पे ईस्टर लिंकेज 2 मौजूद है, और दरमियान में कौन मौजूद है? फॉस्फेट ग्रुप है। दरमियान में फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। सो इन दो ईस्टर्स और दरमियान में फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप के होने की वजह से हम इस कंप्लीट लिंक को यहाँ से यहाँ तक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। सो वेयर इज दैट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज? इट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, और ये कहाँ तक मूव कर रहा है? ये यहाँ तक कार्बन नंबर 5 तक मूव कर रहा है। तो दिस इज दैट फॉस्फोडाइस्टर। ओके, अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल चुके हैं, और दो न्यूक्लियोटाइड के मिलने के बाद ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है इसको बेटा नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड डाई न्यूक्लियोटाइड। और इस डाई न्यूक्लियोटाइड के बनने के बाद भी अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि अभी भी इस न्यूक्लियोटाइड का 3 नंबर कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजेस कर रहा है, अभी भी इस न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फोरस है वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन इसी सेंस में या इसी तरीके से यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा सकता है, एंड दैट विल गिव राइज टू अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड। फिर इसी तरह से 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जब हज़ारों लाखों या यू कैन से डीएनए के केस में देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो मौजूद हैं, तो वो जो एक पॉलीमर फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड का इन फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस की वजह से, उसको फिर हम न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज।
और इसमें हमने शुरू की बात सबसे पहले तो ईस्टर लिंकेज से, और हमने ये समझा कि भाई कॉमनली ईस्टर बोलते किसको है। फिर हमने कहा कि अगर ये डाई ईस्टर लिंकेज है तो पहला ईस्टर किधर था, पहला ईस्टर उस वक्त फॉर्म कर गया था जब एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म किया था, और वो ईस्टर था बिटवीन फॉस्फेट एंड दिस शुगर, जो कि इस शुगर के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद था। और यहां पे हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ा और वहां पे क्लियर कर लिया कि दिस इज दैट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। सो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम बाकायदा तौर पे हमारा पहला टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।